हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में मानवतावादी ब्राह्मण गुरु अम्बेडकर का प्यारा था विद्यार्थी भीम। उसी सेकेंडरी स्कूल में ही अम्बेडकर सरनेम के दूसरे ब्राह्मण अध्यापक थे। वे भीम को बहुत प्रेम करते थे। इंसानियत से परिपूर्ण वह अध्यापक भीम के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे। उन दिनों भीम दोपहर की छुट्टी के समय घर पर खाना खाने जाता था। घर बहुत दूर था। अम्बेडकर अध्यापक को इससे दुख होता था, लेकिन भीम को खाना खाने के लिए घर जाने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि घूमने की आज़ादी मिल जाती थी। अध्यापक का भीम के प्रति प्रेम व मानवीय स्वभाव के कारण उन्होंने एक रास्ता निकाला। वे अपने साथ रोटी सब्जी बांध कर लाते थे। अब वे रोज दोपहर के समय भीम को बुलाकर अपने भोजन में से रोटी सब्जी खाने को देते थे। हालांकि छुआछूत के कारण वे ऊपर से ही भीम के हाथों में रख देते थे, लेकिन अपनेपन व स्नेह के साथ दिया हुआ भोजन भीम को बहुत स्वादिष्ट लगता था। उस अध्यापक के मानवीय व्यवहार ने भीम को बहुत प्रभावित किया। बाद में बाबा साहब उस गुरु की कृपा को याद करते थे तो गला भर आता था, आंखें नम हो जाती थी। मुझे यह कहने में अभिमान महसूस होता है कि उस प्रेम की साग रोटी का मिठास ही कुछ और था। सच्चे रूप से उनका मेरे प्रति बड़ा प्रेम था। इंसानियत से परिपूर्ण अम्बेडकर अध्यापक पढ़ाने के साथ स्कूल के सामने तंबाकू की दुकान पर मुनीम का काम भी किया करते थे। वे कई बार कक्षा में एक होशियार व बड़ी उम्र के मुस्लिम विद्यार्थी को सारी क्लास को संभालने का जिम्मा देकर मुनीम के काम पर चले जाते थे, लेकिन बाद में काम पूरा करवा देते थे। बालक भीम का सरनेम शुरू में आम्बाडेकर था, अम्बेडकर नहीं। दरअसल महाराष्ट्र के ज़्यादातर सरनेम अपने गांव पैतृक स्थान के नाम के साथ कर लगाते हैं। आजकल यह प्रचलन काफ़ी कम हो गया है। भीम के दादा मालोजी राव दपोली के पास आम्बाडवे गांव के निवासी होने के कारण लोग उनके परिवार को आम्बाडवेकर उपनाम से पहचानते थे। स्कूल में अम्बेडकर अध्यापक भीम को दोपहर में साग रोटी देते थे। उन्होंने भीम को बुलाकर कहा कि यह तेरा आम्बाडेकर सरनेम बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, उससे तो मेरा उपनाम अम्बेडकर अच्छा है। अब आगे से तू भी अम्बेडकर उपनाम लगाया कर। और उस अध्यापक ने रजिस्टर में भीम का सरनेम भी अम्बेडकर कर दिया। अम्बेडकर गुरुजी
बुढ़ापे में भी अपने प्रिय शिष्य भीमराव अंबेडकर को याद करते रहते थे। बाद में जब बाबा साहब अंबेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जा रहे थे तो बधाई व शुभकामनाएं संदेश से भरा पत्र गुरु ने अपने शिष्य को भेजा। बाबा साहब यह पढ़कर गदगद हो गए और उस पत्र को सम्मान के साथ सुरक्षित रखा। बाबा साहब भी अपने गुरु जी का बहुत सम्मान करते थे। बाद में 1927 में बम्बई में दामोदर हॉल के पीछे उनके कार्यालय में मिलने आए तो गुरु शिष्य के मिलन से दोनों के नेत्र भर आए थे। गुरु जी ने अपने नेत्र पोंछते हुए होनहार छात्र को आयुष्मान हो कहकर आशीर्वाद दिया। बाबा साहब ने उस महान पुरुष को प्रणाम किया और पोशाक देकर पूरा सम्मान किया।